How are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all once again in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.3 के स्टार्टिंग के तीन क्वेश्चन हम किए थे। थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। उनमें हमने सीखा क्या था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ हमने ये सीखा था कि जो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तब कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब डिवाइजर जो है वो क्वोशिएंट का फैक्टर है। बस इतना काम हम किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बच गए थे एक्सरसाइज 2.3 के उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, it is given that on dividing a polynomial by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and 2x minus 4. Find gx. यहाँ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कंडीशन में दिया हुआ है कि उस पॉलिनोमियल का अगर एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाए तो जो क्वोशिएंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है और रिमाइंडर का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम बताना है कि उसका डिवाइजर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो गिवन पार्ट है उसको राइट डाउन करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, दैट इज डिविडेंड दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। gx हमें फाइंड करना है, दैट इज हमारे डिवाइजर फाइंड करना है। डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर फाइंड करना है। और इसके साथ साथ क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया होता है। क्वोशिएंट को जनरली हम qx से डिनोट करते हैं, दैट इज x माइनस 2 है क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर rx इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है हमें? gx फाइंड करना है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। Therefore, by using division algorithm, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, यही डिवीजन एल्गोरिथम था। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से हम gx को फाइंड करेंगे। इसमें 4 डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं। इन 4 डिफरेंट टर्म्स में से हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म दिए गए हैं। px का वैल्यू दिया हुआ है, gx नहीं दिया हुआ है, qx का दे रखा, rx का। तो 3 वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे और अलजेब्रिक ऑपरेशंस का यूज करेंगे तो हमारा 4th अननोन टर्म्स फाइंड हो जाएगा वेरी इजीली। वी राइट द px जो दे रखा है उसको हम राइट डाउन करेंगे। x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू gx तो फाइंड नहीं करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे। और qx का वैल्यू यहाँ है x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लिखेंगे और rx का जो वैल्यू है माइनस 2x माइनस 4, नॉट माइनस 4 प्लस 4। वैल्यू किसका निकालना है हमें? gx का वैल्यू निकाल लेते हैं। gx को लेफ्ट साइड में राइट साइड में रहने देंगे और 1 बाई 1 करके इन दोनों टर्म को भेज देंगे। तो पहले rx को भेज देंगे और जैसे रिमाइंडर इधर आ जाएगा उसके बाद इसको डिवाइड में भेज देंगे और सॉल्व करके हम gx की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x को जैसे ही लेफ्ट साइड में हम ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 2x और जो यहाँ प्लस का
4 है, इधर आकर के माइनस का 4 बन जाएगा और राइट साइड में हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। नो प्रॉब्लम। ओके, अब यह हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। 2x प्लस का है और x प्लस का है तो प्लस का 3x हो जाएगा। माइनस का 4 है और प्लस का 2 है तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा और ये बच गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। गॉट इट? यस। देयरफॉर अब जी एक्स की जो वैल्यू होगी एक्चुअली क्या होगा कि x माइनस 2 से इस टर्म को डिवाइड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारा आंसर कितना हो जाएगा। जनरली आपको रफ वर्क में यहाँ डिवाइड कर लेना है, रफ वर्क में डिवाइड कर लेना है। x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करें। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, रफ वर्क आप लोगों को खुद करना है। तो डिवीजन तो हम सीख चुके हैं, स्टार्टिंग के पहले थ्री क्वेश्चन और डिवीजन सीख चुके हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज आवर रिजल्ट। गॉट इट? यस। एक्चुअली आप लोग रफ में इसको डिवाइड करके तो कैंसिल करेंगे। चलिए अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, जब भी राइट डाउन करना है सॉल्यूशन को तो वीडियो को क्या करना है, टिक करके क्या कर लेंगे, पॉज कर लेंगे। जैसे पॉज हो जाएगा उसको राइट डाउन कर लेंगे, या वीडियो को 2-3 बार चलाकर समझ लेंगे, समझकर खुद अपने से करने की कोशिश करेंगे। फिर जब प्रॉब्लम होगा फिर हम इसमें आकर देख लेंगे। वीडियो की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसकी क्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और जिन लोगों ने अब तक इसको दैट इज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस समय घर पे बैठे बैठे मैथ सीख सके और नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में 3 डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हमें देने हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। एग्जाम्पल देने हैं which satisfy the डिवीजन algorithm, जो डिवीजन algorithm को सेटिस्फाई करे। इसके साथ साथ जो कंडीशन दे रखा है बुक में उस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करे। क्लियर हो गया? चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वह कंडीशन पहले लिखेंगे। गिवन डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। कंडीशन दिया हुआ है कि 4 ऐसे पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स दीजिए जो डिवीजन ऑर्गेनिक को भी सेटिस्फाई करे और उनमें से px और qx दोनों की डिग्री सेम हो। कंडीशन यही दे रखा है। क्लियर हो गया? हमें क्या करना है कि ऐसे एग्जांपल लेना है जिसमें px और qx की डिग्री सेम है। तो सबसे पहले इसी को हम सपोज करते हैं। लेट px इक्वल टू, ज़्यादा लार्जर डिग्री वाला नहीं लेंगे, मतलब दोनों की डिग्री या तो 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे या 5 ले सकते हैं या 1 रख लेंगे, 1 भी ले सकते हैं। तो डिग्री 1 वाला ही एग्जांपल हम सपोज करते हैं। जैसे x प्लस 2 ले लिया, px का अगर x प्लस 2 ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा
क्यू एक्स भी एक्स के टर्म में होगा, हम एक्स लिख लिए, ओनली एक्स, दोनों की डिग्री सेम है, इसका डिग्री भी 1 है, इसका डिग्री भी 1 है, दोनों लीनियर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब डिवीजन और एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करते हुए दो ऑर्डर भी फाइंड करना है, हमें 4 फाइंड करने थे। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम पहले लिख लेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है, जिसमें से 2 तो सपोज कर लिए हैं, अब एक और सपोज करना है, क्योंकि इसमें टोटल 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म में से अगर 3 टर्म हम सपोज कर लेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे, तब चौथा अपने आप इसमें से फाइंड आउट हो जाएगा। तो 2 का कंडीशन तो ऑलरेडी दिया रहेगा, तीसरा अपने से खुद सपोज कर लेंगे। तो पी एक्स हो गया हमारे पास और जी एक्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू एक्स हो गया, जी एक्स को सपोज कर लेते हैं, इफ जी एक्स इक्वल टू 2, जी एक्स को 2 कुछ भी सपोज कर सकते हैं, इस पी एक्स से जी एक्स की डिग्री हमेशा स्मॉलर होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। बाई यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, तो क्या करेंगे, अब डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम में होता है पी एक्स इक्वल टू क्यू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसमें से जिसका जिसका वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को इसमें पुट करते जाना है। पी एक्स कितना है, एक्स प्लस 2, जी एक्स हो गया 2, क्यू एक्स हो गया एक्स, और आर एक्स तो निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लेकर चले आएंगे। तो x प्लस 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x हो गया, लेफ्ट साइड भेज देंगे माइनस 2x हो जाएगा, और इधर से rx निकल गया। देयरफॉर rx की वैल्यू हो गई माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2, तो ये rx हो गया। तो इस तरह से हमने 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल दिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एज वेल एज डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह बहुत सिंपल है। हाँ, इस कंफ्यूज होने का एक और रीज़न है कि इस क्वेश्चन को जितने लोग सॉल्व करेंगे, जितने स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, जितने टीचर सॉल्व करेंगे, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा, एंड ऑल आंसर विल बी करेक्ट। जैसे हमने इसको x प्लस 2 सपोज किया, कोई इसको x स्क्वायर सपोज कर सकता था, x स्क्वायर माइनस 1 सपोज कर, 5x सपोज करें, कुछ भी सपोज किया जा सकता है। जब एग्जाम्पल देने की बात है तो हम अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से जो सोचते हैं वैसा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपको करने को कहा जाए तो आप अपने तरीके से सोचेंगे और अपने तरीके से उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, और सारे आंसर सही होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। आंसर मैच करे ना करे, हो सकता है कि बुक में आंसर ही ना दिया हो इसका। चलिए अगला, इसमें का अगला पार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, given degree of qx and degree of rx, degree of qx and degree of rx, qx और rx दोनों की डिग्री सेम है। तो qx यहाँ है और rx यहाँ, दो की डिग्री सेम दिया हुआ है, तो 2 सपोज करेंगे और gx को भी अपने सेट पुट कर दें। 2 तो जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सपोज करते हैं। तो लेट qx को 3 मान लिया या x प्लस 1 ले लिया, और rx को मान लिया x माइनस 1 माइनस 2, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री 1 मान लिया। अब एक हमें gx सपोज कर लेना है, इफ gx इक्वल टू x प्लस 5, then by using division
एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे फाइंड कर लेंगे, तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसमें से 3 की वैल्यू हम यहाँ नोट कर चुके हैं। जी एक्स हो गया एक्स प्लस 5, क्यू एक्स हो गया 3x प्लस 1 और आर एक्स हो गया x माइनस 2। सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और जैसे इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस दैट इज नीडेड हियर, वी गेट द फोर्थ पॉलिनोमियल px। पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, कितना हो रहा है 3x² प्लस x प्लस 5 3 जा 15x प्लस 5 प्लस x माइनस 2, 3x²। असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे, x और x 2x और 15 17x 5 माइनस 2 दैट इज प्लस का 3। तो इस तरह से हम px, gx, qx और rx चारों के चारों पॉलिनोमियल की वैल्यू डाल दिए। आंसर मैच कर भी सकता है, नहीं कर सकता, जर्नी के आंसर मैच करेगा। गॉट इट। चलिए मूव करते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको करते हैं और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है डिग्री ऑफ आर एक्स। सिर्फ एक ही कंडीशन है और सब में एक ही कंडीशन दिया हुआ है। डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। वेरी सिंपल, डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो डिग्री ऑफ आर एक्स की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम आर एक्स दे रखा है ना, तो क्या सपोज करेंगे पी एक्स हमें निकालना है। तो पी एक्स निकालने के लिए आर एक्स दिया हुआ है। अब हम सपोज करेंगे इसका क्यू एक्स सपोज कर लेंगे, जी एक्स सपोज करेंगे, क्यू एक्स सपोज करेंगे, जी एक्स सपोज, आर एक्स दे रखा है, पी एक्स निकल जाएगा। जस्ट इसके पहले वाला जैसे सेकेंड पार्ट में हम किए थे। लेट आर एक्स डिग्री 0, तो डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो 2 सपोज कर लिया। अब यहाँ जी एक्स को सपोज कर लिया x प्लस 1 और क्यू एक्स को भी सपोज कर लिया x प्लस 2 और पी एक्स निकाल लेना है बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। जैसे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं तो पी एक्स इक्वल टू आ जाता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्या करेंगे, सबकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी एक्स हो गया x प्लस 1, x प्लस 2 और आर एक्स तो दे ही रखा है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 प्लस 2, x² प्लस 3x प्लस 4, दिस इज आवर px। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। ध्यान यही रखना है कि 5th क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स थे उनके आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। जितने स्टूडेंट करेंगे उतने इसके आंसर आ सकते हैं। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो 2.4 है, दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ऑप्शनल लिखा हुआ, ऑप्शनल के नीचे स्टार करके लिखा रहता है दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, लिखा रहता है इट इज़ नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जबकि इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग उठा कर देखेंगे, आपके भाई बंधु जो भी होंगे और उनसे जब पता करेंगे तो उन्हें यह ज्ञात होगा कि इस ऑप्शनल से भी क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और यहाँ लिखा रहता है इट इज़ नॉट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसके भ्रम में नहीं पड़ना है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, अभी तक हम क्वाड्रेटिक करते आ रहे थे। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दो टाइप के पॉलिनोमियल्स हमें स्टैंडर्ड 10th में पढ़ना है। वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन are the zeros and verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सामने 3 नंबर्स दिए गए हैं। हमें चेक करें कि ये तीनों नंबर्स जो दिए गए हैं ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं हैं। ये स्टैंडर्ड 9th में किया गया, वेरी सिंपल है। वहाँ लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, जनरली लीनियर ही था। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तो यहाँ पे हैं, तो चेक करना है कि वो जीरोज हैं कि नहीं है। और जब जीरोज चेक हो जाएंगे तो फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज को बाद में हम स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ अल्फा बीटा और गामा होगा, 3 होगा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द zeros of polynomial px equal to a x cube plus b x square plus cx plus d। if alpha beta gamma be the zeros of polynomial px equal to a x cube plus b x square plus cx plus d, then relationship between zeros and coefficient, then relationship between zeros and coefficient are as। अगर अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल px के जीरोज हैं तो उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस है वे रिलेशंस क्या हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ 3 है, वहाँ अल्फा प्लस बीटा था 2 ही था क्वाड्रेटिक में, यहाँ क्यूबिक में 3 होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, उसका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब दो का पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे, दो पेयर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अल्फा इंटू बीटा एक बार हो गया, बीटा इंटू गामा दूसरा हो गया, गामा इंटू अल्फा तीसरा हो गया। इन तीनों का माइनस बी बाई ए हो गया, तो इस बार सी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बाई ए। और तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जब करेंगे तो फिर माइनस डी बाई ए। क्लियर हो रहा है? यहाँ a सबके अपॉन में रहेगा, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी, x की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट है x की पावर 3, इसका जो कोफिशिएंट है सबके बट्टे में रहेगा। कंफर्म हो गया? चलिए अब इसके ऊपर जाते हैं। अल्फा प्लस तीनों का सम का जब निकलेगा ना तो यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब हाईएस्ट पावर के बाद वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसमें माइनस लगा करके और बट्टे में वो डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखो एक बार माइनस, इसके समय प्लस लिखा गया सी बाई ए, फिर इसके समय माइनस, मतलब अल्टरनेट चलेगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ए तो सबके अपॉन में रहेगा। बाई क्वाड्रेटिक अभी नहीं है, हायर क्लासेस में बाई क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 4 होती है वो क्वेश्चन आएंगे, तो उसके रिलेशन भी इस तरीके से निकलेंगे। लेकिन यहाँ हमें स्टैंडर्ड 10th में क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक ही पढ़ना है, तो इतना हो गया। ये रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, ये फर्स्ट नोट्स हो गया, फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आएंगे। उसके बाद एक और है कि वहाँ जीरोस दे दिया जाए और तब उस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करें। जीरोस दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगा यह सीखना है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द
zeros of px if alpha beta and gamma be the zeros of px, यदि px के zeros alpha beta gamma हो, then the cubic polynomial px is given as, वहां भी k लिखा गया था, याद रखो, याद आ रहा है, क्वाड्रेटिक जब करा था वहां भी q दिए थे हम लोग, यहाँ भी q नहीं k दिए थे कोफिशिएंट, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस दे करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस का अगला टर्म प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा के साथ एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से हम करते हैं। नोट हो गया होगा? यस। Now we start exercise 2.4. ऑप्शनल लिखा हुआ है बट ऑप्शनल से नहीं समझना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द जीरोस। चेक करना है कि वो जीरोज है कि नहीं, पहला काम यही है। जब जीरो चेक हो जाएगा तब हमें रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, माइनस 5x प्लस 2। यहाँ नंबर दिए गए हैं 1/2 1 एंड गिवन नंबर्स आर 1/2 1 माइनस 2। यहाँ 3 नंबर्स दिए गए हैं और इन 3 नंबर्स के हेल्प से हमें बताना है कि ये तीनों नंबर जो हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं कि नहीं। अब अगर जीरोज हो जाएंगे तब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। गॉट इट? यस। देयरफॉर p का वैल्यू 1/2 पर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? p 1/2। 9th में किए थे इस टाइप के क्वेश्चन, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 डाल देंगे। 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर, 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 1/8 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 4 हो गया। सबका एलसीएम हम 4 निकाल लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 4 टू जा 8। यहाँ क्या आ गया? 10 माइनस 10/4 दैट इज 0। इट मीन्स 1/2 इज अ जीरो ऑफ px का जीरो आ गया, क्योंकि जैसे हम इस पॉलिनोमियल में इस वैल्यू को डाल रहे हैं उस पॉलिनोमियल के वैल्यू 0 आ गए। अब दूसरा निकालेंगे 1 p1 तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 होता है, ये हो गया 5 माइनस 5 0। कन्फर्म हो गया कि 1/2 और 1 दोनों के दोनों जो है गिवन पॉलिनोमियल के जीरो जो। अब तीसरे को चेक करते हैं। एंड p माइनस 2
तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 2, -2 का क्यूब -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10 प्लस 2, -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ जो एक्सप्लेनेशन हम लोग किए हैं, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू यह कंफर्म हो गया कि 1/2, 1 और -2 ये तीनों जो नंबर्स दिए गए यह गिवन पॉलिनोमियल px के ही जीरोज हैं, क्योंकि इन तीनों को पुट करने पर पॉलिनोमियल के वैल्यू जीरोज आ गई। हेंस गिवन नंबर्स, अब जीरो जब कंफर्म हो गया तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे और एक को गामा मान लेंगे। हेंस गिवन नंबर अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2 आर द जीरोज ऑफ px। ये तो कंफर्म हो गया, जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था, तो सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर ये जीरोज हैं तो कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप बताना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई। क्लियर हो रहा है? चलिए तब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा का है 1/2, बीटा का 1 और गामा का कितना हो गया -2। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हमारे पास है। अब कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर वेरीफाई कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएंगे, लिखेंगे नाउ a द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, b द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, c the coefficient of x -5 and d the constant term। a b c d चार जो तीन कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म, चारों को पहले राइट डाउन कर लिए और उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है। अब हम इनके बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, पहला रिलेशन यही था। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू लेफ्ट साइड में डाल देंगे, 1/2 प्लस 1 -2 माइनस बी का वैल्यू 1 है और ए का 2 है। अब चेक करेंगे कि क्या इस आंसर सही आ रहा है, आंसर निकालेंगे, 2 हो जाएगा 1 + 2 -4 -1/2, 2 + 1 3, 4 - 3 तो -1/2 -1/2 वेरीफाई हो गया। फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। सेकेंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a होना चाहिए था। दिस इम्प्लाइज दैट अब अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का 1, तो 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा का 1 इंटू गामा का -2, गामा का -2 इंटू अल्फा का 1/2, c/a, c -5, a का 2 तो -5/2। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 -2 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, -1 यहाँ -5/2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे, 2 हो जाएगा 1 -4 -1 -4 -2 यहाँ -5/2, 4 और 2 -4 -2 -6 में से +1 करेंगे तो -5 बचेगा, तो -5/2 और यहाँ भी -5/2। दो रिलेशन वेरीफाई हो गए, तो तीसरा रिलेशन में वेरीफाई कर लेते हैं। एंड थर्ड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा था -d/a, -d/a। अल्फा का वैल्यू हो गया 2, नो अल्फा का 1/2, बीटा का 1 -2 इक्वल टू -d/2, डी का 2 और 2/2, 2 से कट गया, यहाँ 2 -1 इक्वल टू -1, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाई। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गया
कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करेंगे। अदर क्वेश्चन जो अदर पार्ट है इस क्वेश्चन के, फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट ही था, सेकंड पार्ट खुद अपने से सेल्फ असेसमेंट के तौर पर कंप्लीट करें। विद इट आई कंप्लीट दिस वीडियो।